हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो दोस्तों। दिस इज़ आरसी एंड वेलकम टू एंजॉय विद आरसी सिंह। सभी दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट विल कनेक्टेड स्टार्ट करते हैं आज की यह क्लास। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 8 का विज्ञान इकाई फर्स्ट। हमने इसके पहले की वीडियो में बता दिया है, पूरा अभ्यास करा दिया है, एक एक प्रश्न करा दिया है। यदि आप लोग इसके पहले की वीडियो ना देखे हों तो कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी वीडियो में उस वीडियो का लिंक है ऊपर आई बटन के रूप में, और इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इसके साथ साथ वीडियो के एंड में भी वह वीडियो लगा दी गई है, उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, इकाई 2 यानी कि मानव निर्मित वस्तुएं। इसमें हमको पढ़ना क्या पड़ेगा, मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता, अर्थात मानव ने क्या क्या बनाया है। संश्लेषित रेशे पढ़ना है। प्लास्टिक के प्रकार, कितने प्रकार के प्लास्टिक होते हैं, उनकी गुण क्वालिटी क्या है, और हम लोग कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, यह सब पढ़ना पड़ेगा। और कांच पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मृतिका एवं उसके उपयोग, अर्थात मृतिका में होता है मिट्टी, ठीक है दोस्तों। उसको साबुन पढ़ना पड़ेगा, साबुन यानी सोप, ठीक दोस्तों, इसको सबको पढ़ना पड़ेगा। तो आइए इसके अभ्यास पर चलते हैं, और जितने अभ्यास के क्वेश्चन है पहले सब करा देते हैं, ठीक है। ओके, आइए हम लोग अभ्यास के प्रश्न हल करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा गया, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए, ठीक है दोस्तों। अब पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि थर्माकोल का दूसरा नाम क्या है, बताइए। तो थर्माकोल का दूसरा नाम क्या है, स्टायरोन है। क्या दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, स्टायरोन होगा, ठीक दोस्तों। ओके, अगर आपको देखना है स्टायरोन कहाँ लिखा गया है तो पेज नंबर 15 पर, 15 नंबर पर देख सकते हैं। यहाँ पर पेज नंबर 15 पर लिखा गया है, यानी 15 पर लिखा गया है। देखो साफ साफ लिखा गया है कि थर्माकोल का दूसरा नाम क्या है, यानी थर्माकोल को कोष्टक में लिखा गया है स्टायरोन ना, स्टायरोन को कोष्टक में लिखा है थर्माकोल, अर्थात इसका दूसरा नाम क्या कर सकते हैं हम लोग, स्टायरोन हो सकता है, ठीक है। अभी आपको डिटेल में हम आपको समझाएंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन कर लीजिए पहले, ठीक है। ओके, हाँ। दूसरा क्वेश्चन लिखा गया है कि पौधों का मुख्य पोषक तत्व है। पौधों का मुख्य पोषक तत्व क्या है, बताइए। तो आप लोग बता सकते हो। देखो ऑप्शन दिया गया है गंधक है, ऑप्शन दिया गया है गंधक, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। अब बताइए, गंधक तो हो नहीं सकता, ऑक्सीजन पौधे देते हैं लेते नहीं हैं, ठीक है, कार्बन तो हो नहीं सकता। इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन होगा दोस्तों। क्या होगा, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन को क्या लिखते हैं हम लोग, नाइट्रोजन का जो संकेत होता है N2 होता है, यानी नाइट्रोजन को N2 से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको कर लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में गया है कि फेरिक ऑक्साइड मिलाने से निर्मित कांच होता है, यानी फेरिक ऑक्साइड मिलाने से क्या बनता है, कौन सा कांच बनता है। हरा वाला कांच बनेगा कि हल्का नीला हो जाएगा, कि पीला हो जाएगा, कि बैगनी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा हल्का नीला। ये उत्तर कहाँ लिखा गया है, हम आपको बता दें, पेज नंबर 17 पर लिखा गया है। हालांकि आपको दिखा देते हैं, जो आपको कन्फ्यूजन लगे हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए साफ साफ लिखा गया है, लिखा ना, कोबाल्ट ऑक्साइड से नीले रंग, फेरिक ऑक्साइड से हल्के नीले रंग। देखो फेरिक लिखा गया ना साफ साफ कि फेरिक ऑक्साइड से हल्के नीले रंग तथा क्रोमियम ऑक्साइड से हल्के हरे रंग का, एवं सीरियम ऑक्साइड तथा क्यूपरस ऑक्साइड से पीले रंग का कांच बनाया जाता है। साफ साफ लिखा गया ना, आपको दिख रहा होगा, साफ साफ बोलो हाँ। तो ये सब चीज़ें आपके बुक में लिखी गई है उत्तर, ठीक है। ओके, क्यों में कौन से कांच प्रयोग किया जाता है ये बताइए। कठोर कांच कि फोटोनिक कांच, कि फ्लिंट कांच, कि साधारण या मृदु कांच, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा साधारण या मृदु कांच, ठीक है, साधारण या मृदु कांच। हम आपको बता दे रहे हैं, पेज नंबर 17 पे लिखा गया है चीज़ें, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, क्योंकि बार बार आपको दिखाएंगे ना, होता क्या है कि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो जो प्रश्न हम आपको दिखाना, हम आपको आवश्यकता पड़ेगी हम आपको दिखाएंगे, आपके बुक में सब कुछ लिखा गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है, निम्नलिखित कथनों में से, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही का चिन्ह, ठीक है, ऐसा चिन्ह, और गलत कथन पर गलत का चिन्ह जो है लगाइए।
कहा जा रहा कि फोटोक्रोमिक कांच प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है। बताओ सही है या गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा सही होगा। यह कथन क्या होगा, सही होगा। ये कहाँ लिखा गया हम आपको बता दे रहे हैं, पेज नंबर 17 पे ही लिखा गया है। ठीक है, फोटोक्रोमिक कांच अभी आपको दिखाया ना, फोटोक्रोमिक कांच प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है। ठीक है, कहाँ लिखा गया है हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखिए कि फोटोक्रोमिक कांच के लेंसों का उपयोग किया जाता है। यानी फोटोक्रोमिक कांच कब प्राप्त होता है, इस कांच में क्या मिलाया जाता है, सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है। ठीक है, इसमें फोटोक्रोमिक कांच बनाने के लिए इसमें क्या मिलाते हैं, इस कांच में सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है। ठीक दोस्तों, आपको दिख रहा है ना। हाँ, ये बात क्या है, सत्य है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि रेयान प्राकृतिक रेशा है। रेयान प्राकृतिक रेशा नहीं है बल्कि कृत्रिम रेशा है। ये बात क्या है, यानी कि यह कथन असत्य यानी गलत है। ठीक है, हम आपको दिखा दे रहे हैं कहाँ लिखा गया है, पेज नंबर 13 पर लिखा गया है, दिखा दे रहे हैं आपको हम। लिखा गया है रेयान, यहाँ पर लिखा गया है रेयान। नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयान आदि मानव निर्मित रेशे हैं। क्या है, ये मानव निर्मित रेशे हैं। ठीक दोस्तों, ये कौन से कैसे रेशे हैं, मानव निर्मित हैं। ओके, क्या कि सीमेंट, साबुन, प्लास्टिक आदि मानव निर्मित वस्तुएं हैं, तो इसमें तो दिखाने को आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप लोग सब लोग बोल सकते हो कि ये क्या है, बात सही है, क्योंकि सीमेंट, साबुन, प्लास्टिक आदि क्या है, सब मनुष्य ने बनाया ना, इसलिए क्या कह सकते हैं लोग, मानव निर्मित वस्तु कह सकते हैं। ठीक है भाई, सीमेंट किसने बनाया है, मानव ने बनाया है। साबुन कौन बनाता है बताओ, मनुष्य ने बनाता है। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं, कंपनी में कौन होता है, मनुष्य होता है, यानी मानव होता है, हम आप होते हैं जैसे। ठीक है, प्लास्टिक भी यानी हम ही आप लोग बनाते हैं। ठीक है, हम ही आपका मतलब ये है कि बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, कंपनियों में आदमी ही कार्य करते हैं, यानी मनुष्य ही कार्य करता है। ठीक है, उसमें तो अब बताओ, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है कि एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। तो ये बात क्या है, सही है ये भी। ठीक है दोस्तों, ये भी बात क्या है, सही है। यदि आपको इसका आंसर देखना है कि सही गलत, तो पेज नंबर 13 देख लीजिए। ठीक है, ये जो कोष्टक लिखा गया यही सब आपको भरना है, किसमें, खाली स्थान में। ठीक है, लेकिन कौन किस में भरा जाएगा हमें ये नहीं पता है, तो अब इसको पढ़ते हैं पहले। कहा जा रहा है कि मेलामाइन का उपयोग प्लास्टिक के खालिस्तान है बनाने में किया जाता है। तो इसमें बताओ क्या भरा जाएगा, बताओ। तो मेलामाइन का उपयोग हम आपको बता दें, मेलामाइन का जो उपयोग होता है, मेलामाइन का उपयोग प्लास्टिक के बर्तन बनाने में किया जाता है। क्या बनाने में किया जाता है, तो यहाँ क्या भरोगे, बर्तन भरोगे। क्या भरोगे, बर्तन, क्योंकि यहीं पर चीज़ देखो, यहाँ पर लिखा गया है ना बर्तन। ठीक है, तो हमने क्या भर दिया पहले वाले में, पहले कम क्या भर दिया, बर्तन भर दिया। ठीक है, ये चीज़ जो है अगर आपको देखना है तो पृष्ठ नंबर 15 पे देखिए, सूत, रेशम, ऊन, ये क्या है, संश्लेषित रेशे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या भरोगे, संश्लेषित, संश्लेषित। ठीक है, कैसे रेशे हैं ये, संश्लेषित रेशे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भरा गया है क्या चीज़, संश्लेषित, यानी कि इस ये वाला हो गया इसमें। ठीक है, खा वाला। अब जो है गाम में देखिए, गाम लिखा गया है कि धूप के चश्मे सूर्य की किरणों से आँखों को बचाते हैं। कैसे किरणों को बचाते हैं, तो आप बताओगे पराबैंगनी किरणों से बचाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, पराबैंगनी। ठीक है, पराबैंगनी किरणों से हमारे आँखों की रक्षा करते हैं, यानी बचाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ भर दिया, यानी पराबैंगनी वाला जो है ये शब्द जो है कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब क्या बचा हुआ है, देखो घ नंबर में कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि घ में लिखा गया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पति तेल की क्रिया से क्या बनता है, यानी क्या प्राप्त किया जाता है। तो आप बताओगे साबुन, क्या बनता है, साबुन बनता है दोस्तों। ठीक है, क्या बनता है, साबुन यानी सोप बनता है। ठीक है, ये साबुन यहाँ भर दिया गया। अब एक क्वेश्चन बच रहा है ना इसमें का, तो डॉट डॉट रेशों से बने कपड़े अधिक टिकाऊ और सस्ते होते हैं। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, प्राकृतिक भरा जाएगा, यही केवल बचा हुआ है ना, तो यहाँ आप क्या भरोगे, प्राकृतिक। ठीक है, प्राकृतिक भरा जाएगा, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, प्राकृतिक भरा जाएगा। तो आप पढ़ो क्या लिखा गया है, प्राकृतिक रेशों से बने कपड़े अधिक टिकाऊ और सस्ते होते हैं। सही बात है ना, जो
प्राकृतिक रेशों से कपड़े बने होते हैं, मजबूत होते हैं, टिकाऊ होते हैं और हल्का सस्ते भी होते हैं। ठीक है, चम लिखा गया है कि संक्षेप में उत्तर दीजिए। ठीक है, का नंबर लिखा गया प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं से क्या समझते हैं। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं से आप वस्तु क्या होता है। अब देखो प्राकृतिक इधर लिख दे रहे हैं हम क्या, प्राकृतिक वस्तु। ठीक है, इधर लिख दे रहे हैं प्राकृतिक वस्तु और इधर लिख दे रहे हैं जो है मानव निर्मित। ठीक है, जो मानव निर्मित होता है, यानी कि मानव निर्मित का मतलब होता है कृत्रिम, प्राकृतिक व कृत्रिम समझो जाए। मानव निर्मित, ठीक है, मानव निर्मित मतलब मानव के द्वारा जो निर्माण होती है उसको मानव निर्मित वस्तुएं हम लोग कहते हैं। ठीक है, अच्छा प्राकृतिक बोल सकते हो, प्राकृतिक को बोल सकते हो हम लोग क्या बोल सकते हैं। प्राकृतिक का मतलब समझते हो जिसे प्रकृति, जो प्रकृति में उपलब्ध है, जो प्रकृति जो कभी समाप्त ना हो, ऐसे समझो। प्राकृतिक मतलब होता है जो कभी समाप्त ना हो। क्या चीज़ समझो, जो कभी समाप्त ना हो, जो समाप्त ना हो। प्राकृतिक का मतलब होता है जो समाप्त ना हो। ठीक है, और मानव जो बनाता है, मानव जो बनाता है वो जान लो कभी न कभी नष्ट हो जाता है, नष्ट हो सकता है, यानी कि समाप्त हो सकता है, इसे समझो। नष्ट हो सकता है या नष्ट, चलो नष्ट हो सकता है। ठीक है, नष्ट हो सकता है या हो जाता है, समझो हो सकता है। ठीक है, ओके। तो ये बात समझ में आ रही है आपको कि जो प्राकृतिक वस्तु होगा, जो प्राकृतिक वस्तुएं होंगी वो समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, और मानव निर्मित जो वस्तुएं बनती हैं अर्थात मानव के द्वारा जो बनाई जाती है वो कभी ना कभी समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। प्राकृतिक का मतलब होता है, समझ दो, प्रकृति में जो आप लोग देखते हो, जैसे प्राकृतिक वस्तुएं क्या है, जैसे हवा है, हवा मतलब वायु, हवा मतलब वायु मतलब ऑक्सीजन, O2 अगर खत्म हो जाएगा ना तो जान लो कोई भी प्राणी बचेगा नहीं, जान लो। ठीक है, इस धरती पर। और मानव निर्मित क्या है, मतलब अभी आपने देखा साबुन कौन बनाता है, साबुन जो है मनुष्य बनाता है ना। ठीक है, साबुन हुआ, सीमेंट हुआ, ठीक है, सीमेंट हुआ, ये सब कौन बनाता है, मनुष्य बनाता है। तो सीमेंट जानबे करते हो आप लोग कि जल्दी से ख़त्म हो जाता है ना, लेकिन क्या हवा ख़त्म हो सकता है, वायु ख़त्म हो सकती है, नष्ट हो सकती है, नहीं ना। और आपको बता दें, जैसे मान लो पृथ्वी कभी नष्ट हो सकती है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं भूकंप आ जाता है, इधर उधर हो जाता है। अरे पृथ्वी जब समाप्त हो जाए कुछ बचेगा ही नहीं, जान लीजिए। ठीक है, ऐसा कुछ होगा नहीं कभी। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि प्राकृतिक का मतलब होता है जो ईश्वर ने बना है, और मानव निर्मित मतलब जो मनुष्य ने बनाया है। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा, यहाँ पर लिखा गया कि प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं से आप क्या समझते हैं। तो आप अपने नोट्स में अगर लिखना चाहो लिख दो कि प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक का अर्थ होता है जो ईश्वर ने के द्वारा प्रदत्त होता है, और मानव निर्मित का अर्थ ये होता है जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, या आप लिख सकते हो कि जो प्राकृतिक का अर्थ होता है जो समाप्त ना हो, और मानव निर्मित का वस्तु का मतलब होता है ये है कि समाप्त हो सकता है। इसमें उदाहरण लिखना हो तो लिख दो कि प्राकृतिक का जैसे हवा हुआ, पानी हुआ यानी जल हुआ। ठीक है, जल हुआ, वर्षा हुआ, ये कभी समाप्त होगा। ठीक है, तो कभी समाप्त नहीं होगा ना। अब इसमें लिख सकते हो साबुन, सीमेंट, पेन, जितना आपके सामने दिख रहा है, हमारे सामने पेन दिख रहा है, बुक दिख रहा है, ये सब क्या है, मनुष्य ने बनाया है। हवा हुआ, जल हुआ, ठीक है, और पहाड़, झरना, ये सब क्या है, प्राकृतिक की देन है। ठीक है, सूर्य हुआ, सूर्य क्या है, प्राकृतिक चीज़ है ना। सूर्य को कोई नष्ट कर सकता है क्या, बताइए, सूर्य। ठीक है, कभी कोई नष्ट कर सकता है क्या? जो नष्ट कर लेगा वो कमेंट करके हमें बताइए। और दोस्तों हम आपको एक चीज़ बता दें, जो लोग लाइक और शेयर करते हैं ना, उन्हीं के पास हमारी वीडियो जाती है। बाकी यहाँ से एक ऐसे सिस्टम कर दिए हैं कि सबके पास वीडियो हमारी नहीं पहुँचेगी, जान लीजिए। ठीक है, जो लोग लाइक और शेयर करेंगे उन्हीं के पास हमारी वीडियो जाती रहेगी और किसी के पास नहीं जाएगी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, किन्हीं 4 प्रकार के कांच का नाम बताइए। देखो किन्हीं 4 प्रकार के कांच का आपको नाम बताना है, और आप अपने नोट्स में लिख दो किन्हीं 4 प्रकार के कांच का नाम इस प्रकार है। ठीक है, जो इस प्रकार है,
पहले नंबर लिख दो कि साधारण कांच, ठीक है। पहला कांच का नाम क्या है? साधारण कांच। साधारण कांच इसी को बोलते हैं, इसी को साधारण कांच का कांच बोलो या इसी को बोलते हैं मृदु कांच बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मृदु कांच बोलते हैं, ठीक है। मृदु कांच इसी का नाम होता है कांच, साधारण कांच कहो या मृदु कांच। ये एक नंबर हो गया, ठीक दोस्तों, ये एक नंबर हो गया। अब दूसरा होता है कठोर कांच, ठीक है। दूसरा क्या होता है? कठोर कांच। कठोर कांच दूसरे नंबर पर लिख सकते हो आप लोग, कठोर कांच। ओके, ये हो गया। आप तीसरा लिख सकते हो फ्लिंट कांच, ठीक है। क्या चीज़? फ्लिंट, ठीक है। फ्लिंट, फ्लिंट कांच, फ्लिंट कांच। ओके, या फ्लिंट कांच को लिख सकते हो प्रकाशी कांच। इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रकाशी कांच। इसको हम फिर से लिख देते हैं प्रकाशी कांच। ओके, ये फ्लिंट कांच या प्रकाशी कांच एक ही है, ठीक है। और एक है इसका, जिसका नाम हम आपको बता दे रहे हैं, फोटोक्रोमिक कांच, ठीक है। फोटोक्रोमिक कांच। ठीक है, कितने प्रकार के हुए? देखो, साधारण कांच या मृदु कांच ये एक नंबर हो गया, ठीक है। कठोर कांच ये 2 हो गया, और ये फ्लिंट कांच या प्रकाशी कांच ये 3 नंबर हो गया, ठीक है। और ये 4 नंबर हो गया, ठीक है। यानी 4 प्रकार के कांच पूछा था हमने, 4 प्रकार के कांच आपको हमको दिख। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है कि पॉलीथीन, टेफ्लॉन, एक्रिलिक तथा बेकेलाइट के एक एक उपयोग लिखिए, ठीक है। चलिए हम आपको दिखा दे रहे हैं ये कहाँ लिखा गया है। पॉलीथीन का उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है ये बताइए। पॉलीथीन का उपयोग सब लोग, आप लोग जानते हो, पॉलीथीन सब जगह प्रयोग हो रहा है। कोई सब्जी लेने जाता है या आपका समोसा आता है आपके घर पे, तो वो पॉलीथीन में ही आता है ना। कभी कभी कागज़ में आता है, किसी चीज़ में आता है, तो वो सब पॉलीथीन ही है। तो पॉलीथीन का उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है? थैली में, ना टूटने वाली बोतल में, पाइप में, बाल्टी इत्यादि बनाने में पॉलीथीन का उपयोग हो रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या पूछा था? टेफ्लॉन ना। टेफ्लॉन कहाँ लिखा गया है? ये देखो, टेफ्लॉन ये है लिखा गया है। टेफ्लॉन का उपयोग कहाँ कहाँ के करते हैं? देखो, उपयोग ये लिखा गया है। टेफ्लॉन का उपयोग जो है कहाँ करते हैं? नॉन स्टिक बर्तन बनाने पर, नॉन स्टिक बर्तन पर उष्मा प्रतिरोधी पर परत चढ़ाने पर, यानी कि आवरण चढ़ाने पर। टेफ्लॉन का उपयोग कहाँ करते हैं? नॉन स्टिक बर्तन होता है कुछ, आप लोग नॉन स्टिक बर्तन देखे होंगे ना, उस पर उष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने पर, जो है परत चढ़ाने में किसका प्रयोग होता है? टेफ्लॉन का प्रयोग होता है। और कौन क्या है? एक्रिलिक लिखा है ना, एक्रिलिक कांच लिखा है ना। तो एक्रिलिक कांच का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग? तो कांच एवं ट्रकों की खिड़कियों बनाने में। जितने ट्रक और कार का आप देखते हो, जितने आप कार देखते हो या ट्रक देखते हो, उस सब का जो है कांच जो लगा होता है, उसमें कौन सा कांच लगा होता है? तो एक्रिलिक कांच लगा होता है, ठीक दोस्तों। आप लोग जो है किसी से पूछोगे बता नहीं पाएगा, कार चलाता होगा लेकिन बता नहीं पाएगा ये किस चीज़ का कांच इसमें लगा है, नहीं बता पाएगा। लेकिन आप लोग पढ़ रहे हो, अच्छे विद्यार्थी हो, लाइक और शेयर करते रहते हो, तो हम आपको बता दे रहे हैं ये इसमें एक्रिलिक कांच होता है। कौन सा कांच होता है? एक्रिलिक। किसमें? कांच, कार में, ट्रक की खिड़कियों में, जितने भी खिड़की लगी होती हैं, जिसको ने जो कांच लगा होता है, ग्लास है, ऊपर नीचे हम लोग करते हैं ना इतने, उसमें लगा होता है, वो सब जो है किसका होता है? बना होता है एक्रिलिक का बना होता है, ठीक है। ओके, हाँ, अच्छी जानकारी है ना। इसी पर लाइक और शेयर कर दो जल्दी से। देखो, बेकेलाइट अब कहा गया था ना, बेकेलाइट। बेकेलाइट कहाँ लिखा गया? ये देखो, ठीक है। बेकेलाइट का उपयोग बताना पूछना है ना। बेकेलाइट का कहाँ? देखो, बेकेलाइट ये क्या है? कांच का प्रकार है। तो इसका उपयोग कहाँ? बिजली के प्लग, ठीक है, बिजली के प्लग, स्विच तथा कंघी, पेन और हत्थे बनाने में किया जाता है। भाई अगर इन सब चीज़ का ना प्रयोग हो ना, बिजली का जो सामान होता है,
तो लाइट उसमें मार देता है, यानी कि लाइट तुरंत जो है करंट मार देगा। ठीक है, तो जितने भी समझिए बिजली के सामान होता है उसमें बैके लाइट का प्रयोग होता है। ठीक है, बैके लाइट का प्रयोग होता है। ओके, तो जैसे बिजली के प्लग हुआ, स्विच हुआ, कंघी हुआ, पेन हुआ, हत्थे बनाने, हत्थे समझते हो ना, जैसे कि मुठिया जो होता है, ऐसे मान लो आपका हथौड़ा होगा या चाकू होती है, पहले बनती थी ना, बड़ी बड़ी चाकू होती थी, तो उसमें हत्थे बनाने में, या सब लोग कुल्हाड़ी का जो वो होता था पहले, उसका हत्था बनता था। ठीक है ना, तो ये सब जो है किस चीज़ बना होता है, बैके लाइट का प्रयोग होता है। यानी कि बिजली का सामान जरूर याद रखिएगा कि बैके लाइट का प्रयोग कहाँ पर होता है, आज के समय में, करंट के समय में, बिजली के प्लग बनाने में, स्विच बनाने में, कंघी बनाने में, पेन बनाने में, ठीक है, हत्थे बनाने में इसका प्रयोग होता है, बैके लाइट का प्रयोग होता है। ठीक है, याद रहेगा आपको ना। ओके, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हो, लिखा गया कि साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है। साबुन और अपमार्जक, साबुन समझते हो कि नहीं बताओ, चलो हम आपको समझा दे रहे हैं, बात समझो। जो साबुन होता है, समझ लीजिए, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, गंधक, नीम का तेल इसमें मिलाता है, किसमें, साबुन में। ठीक है, साबुन का मतलब ये साबुन होता है नहाने वाला साबुन, इसमें गंधक, नीम का तेल इत्यादि मिले होते हैं, ये वाला साबुन। ठीक है, कौन साबुन की बात कर रहे हैं, साबुन यानी जो नहाते, ऐसे साबुन जो जिससे से हम लोग नहाते हैं वह साबुन। और अपमार्जक समझो, जिससे हम लोग कपड़ा धोते हैं। ठीक है, अपमार्जक का मतलब होता है डिटर्जेंट। ठीक है, अपमार्जक का मतलब होता है डिटर्जेंट है। ठीक है, डिटर्जेंट यही इसी का नाम है क्या, अपमार्जक समझो। ठीक है, देखो साबुन का मतलब होता है नहाने वाला साबुन, और अपमार्जक का मतलब होता है डिटर्जेंट यानी कि कपड़ा धोने वाला साबुन। ठीक है, यह डिटर्जेंट ही अपमार्जक है। ओके, तो साबुन में जो है रासायनिक रूप में साबुन उच्च वसी अम्लों के सोडियम का मतलब Na, इसका संकेत होता है Na। ठीक है, क्या होता है, Na होता है। ठीक है, हम लिख दे रहे हैं साफ साफ, सोडियम, इस सोडियम बोलते हैं Na। ठीक है, इसका संकेत, पोटासियम का मतलब होता है K, पोटासियम का मतलब होता है K। तो ऐसे समझिए, रासायनिक रूप में साबुन उच्च वसी अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। इन्हें प्रायः सोडियम तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा वनस्पति तेल की परस्पर क्रिया द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात साबुन को। और अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट की बात अब हो रहा है कि अपमार्जक वह होता है, जैसे आप समझते हो वैसे समझिए कि बाजार से जब आप कपड़ा धोने वाला, देखो कपड़ा धोने वाला साबुन है ये, ठीक, कौन सा साबुन है, कपड़ा धोने का साबुन, कपड़ा धोने का साबुन खरीदते हैं तो इसका मतलब अपमार्जक वही है। ठीक है, तब दुकानदार साबुन की टिकिया देता है, उस पर सामान्यतः साबुन अंकित नहीं रहता, टिकिया के रैपर पर डिटर्जेंट लिखा होता है। क्या लिखा होता है, डिटर्जेंट टिकिया लिखा होता है। ठीक है दोस्तों, अब स्पष्ट हो गया ना। साबुन का मतलब नहाने वाला और डिटर्जेंट का मतलब होता है कपड़ा धोने वाला, यानी कि इसी को बोलते हैं अपमार्जक बोलते हैं। ओके, यह डिटर्जेंट ही अपमार्जक है जो कठोर जल के साथ भी झाग देने वाला रासायनिक पदार्थ होता है, यानी आसानी से कपड़ा धुल जाता है उसी से। यह कपड़ा धोने में काफ़ी मददगार होता है। कौन, यानी अपमार्जक, अपमार्जक का मतलब होता है डिटर्जेंट। ठीक है, इसी को बोलते हैं डिटर्जेंट या अपमार्जक या कपड़ा धोने वाला साबुन कहो, बात एक ही समझो। ठीक है, परंतु रासायनिक दृष्टि से साबुन से क्या होता है, भिन्न होता है, अलग होता है। सही बात है, उसमें महक होता है, इसमें महक नहीं होता है। ठीक है, अपमार्जक साबुन की अपेक्षा कठोर जल में, देखो साफ साफ लिखा गया, अपमार्जक साबुन की अपेक्षा कठोर जल में अधिक झाग देते हैं, इनसे कपड़े अधिक साफ धुलते हैं, यानी इन्हीं से कपड़ा साफ होता है। ठीक है, साफ साफ बोला जा रहा है यहाँ पर। आप लोग साबुन और अपमार्जक में अंतर कर लेंगे ना। इस साबुन में सोडियम और पोटेशियम, क्या चीज़, सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। और अपमार्जक को मतलब होता है कपड़ा धोने वाला साबुन, इसी को बोलते हैं डिटर्जेंट। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, डिटर्जेंट बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं अपमार्जक। ठीक है, ओके, समझ में आई बात ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, मृत्तिका क्या है। मृत्तिका बताइए क्या है, बोलो। मृत्तिका मतलब मिट्टी ना। चलिए हम आपको दिखा दे रहे हैं मृत्तिका कहाँ लिखा गया है।